हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सभी? हाँ, बढ़िया। चलो तो सुनो ध्यान से। जो हम बात कर रहे थे लास्ट क्लास में, हमने बात की थी बेस मजबूत कर रहे हैं अपना, ठीक है। और लास्ट क्लास में जो बात की थी हमने कुछ एक फॉर्मूले देखे थे, ठीक है। और आज भी हम कुछ एक फॉर्मूला पर चर्चा करेंगे, है ना। और ये फॉर्मूले अपना बेस है और ये हर डेरिवेशन में काम आते हैं फिजिक्स के अंदर, ठीक है। तो सभी को बहुत ध्यान से सुनना है, देखना है और अपना बेस मजबूत करना है, क्यों उसी के बाद हम अपना सिलेबस स्टार्ट करेंगे। और फर्स्ट वीडियो में जो हमने मूल बल की बात की थी, है ना, तो ये मत सोचना कि लिखा नहीं रहे सर, है ना। तो वो सारी चीज़ें हम विस्तार से दोबारा पढ़ेंगे, है ना। थोड़ा पहले थोड़ी चीज़ें हम देख लेते हैं कि हमारे सिलेबस के अंदर जो है वो क्या क्या चीज़ें है, और हम उस पर आधारित जो अपना जो बेस है उसको हम कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम विस्तार से स्टार्ट करें। तो दो एक वीडियो हम अपना पहले बेस मजबूत करेंगे, दो एक वीडियो में, ठीक है। 3-4 वीडियो जो भी बनेंगी अपनी, उसमें हम अपना पहले बेस मजबूत करेंगे, उसके बाद फिर हम आगे अपने सिलेबस की चर्चा करेंगे, ठीक है साहब। हाँ जी, तो सुनना ध्यान से। तो लास्ट वीडियो के अंदर जो हमने बात की थी उस पर हम थोड़ी सी और चर्चा कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा था कल, ठीक है, जिससे पता चल जाए, ठीक है। थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। तो कल जो हमने फॉर्मूले पढ़े थे, क्या फॉर्मूले थे भाई? फॉर्मूला था कि साइन थीटा कॉस थीटा त्रिकोणमितीय अनुपात चल रहे थे, ठीक है, और टेन थीटा, ठीक। इसका व्युत्क्रम 1/cosec थीटा होता है, इसका व्युत्क्रम 1/sec थीटा होता है, और इसका व्युत्क्रम 1/cot थीटा होता है, ठीक है। बाकी हमने जो बात की थी, 3 फॉर्मूले थे अपने पास। क्या? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। एक फॉर्मूला था 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू cot sec स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा। एक फॉर्मूला था 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये कुछ एक फॉर्मूले थे और ये हमें क्या करने हैं, याद रखने हैं, जो अपने सिलेबस में बहुत ज्यादा काम आएंगे, सारी चीजें काम आएंगी, ठीक है। इसीलिए आपको बताया जा रहा है, ठीक है भाई। हाँ, तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है? एक होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा cosec स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। हाँ जी, और tan थीटा जो होता है, tan थीटा ये भी हमने पढ़ा था, क्या होता है? sin थीटा बटे cos थीटा होता है, ठीक है। tan थीटा क्या होता है? sin थीटा बटे cos थीटा होता है, ठीक है। यहां से इस फॉर्मूले को हम ये भी लिख सकते हैं कि tan स्क्वायर थीटा को अगर इधर ले जाएं, ठीक है, तो क्या बन जाएगा? sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। ये फॉर्मूला भी आपको याद में रखना है कि sec स्क्वायर थीटा में से अगर tan स्क्वायर थीटा घटा रहे हैं तो उसका मान कितना होता है? 1 होता है, ठीक है भाई। और यहां से अगर इसको भी देखें तो cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये कुछ एक फॉर्मूले हैं, ये आपको याद रखने हैं, ठीक है भाई। हाँ, तो नोट कर लेना, जो भी अगर आपको लगे वीडियो थोड़ा पॉज कर लेना इसको, वीडियो को, ठीक है, रोक के और उसको नोट कर लिया करो, ठीक भाई, जिससे कि अपना ज्यादा टाइम वेस्ट भी ना हो। मिटा देता हूं। अब हम बात करते हैं कि जैसे एक फॉर्मूला है अपना cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या पढ़ा था कि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। लेकिन यहाँ हम पढ़ रहे हैं cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, तो ये जो मान होता है ये थीटा है या थीटा है, तो यहाँ थीटा का दोगुना मान हो जाता है और ये बन जाता है cos 2 थीटा का फॉर्मूला। यानी अगर हमें cos 2 थीटा यानी cos में जो थीटा गुणांक है ये कितना है? 2 थीटा है, दोगुना मान है, इसको हमें आधे में तोड़ना है,
तो आधे में तोड़ने के लिए ये फॉर्मूला होता है कि cos 2 थीटा बराबर जो होगा वो क्या होगा, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, यानी अगर इसी फॉर्मूले से अगर हम देखें तो अगर मैं इस cos 2 थीटा के स्थान पर अगर मैं लिखता हूं क्या, थीटा का मान, क्या किया हमने, 2 थीटा के स्थान पर क्या लिखा है, थीटा लिखा है। ठीक है, और यहां जब 2 थीटा था तो यहां कितना था, इस 2 थीटा का आधा मान था। ठीक है, यहाँ 2 थीटा है तो इस 2 थीटा का यहाँ पर कितना है, आधा मान है। ठीक, ऐसे यहाँ थीटा है तो अगर इसको मैं इस वाले फॉर्मूले में जोड़ूं तो यहाँ थीटा की जगह यहाँ क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर 2 थीटा का आधा थीटा, थीटा का आधा थीटा बाई 2, बैठ समझ में, तो ये आ जाएगा cos थीटा बाई 2 माइनस sin स्क्वायर थीटा बाई 2। ऐसे बनता है ये फॉर्मूला। ठीक है भाई, याद रखना है। अच्छा, अभी फॉर्मूला क्या था अपना, हिसाब sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 था, यही था फॉर्मूला। तो यहां से अगर मैं निकालूं किसका मान, cos स्क्वायर थीटा का मान निकालें तो cos स्क्वायर थीटा बराबर आएगा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ से 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा बताओ, ये आ जाएगा यहाँ से, देखो ध्यान से, cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। इस cos स्क्वायर थीटा का मान मैं इस समीकरण में रखता हूँ। ठीक है भाई, तो यहाँ से cos 2 थीटा क्या आएगा निकल के, ये आ जाएगा cos 2 थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा इसके स्थान पर लिखा है, फिर माइनस और बचा कुचा जो भी दे रखा है वो sin स्क्वायर थीटा, ये लिख दिया हमने। ठीक है भाई, क्या आ जाएगा यहाँ से, या cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस 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 दोनों जुड़ेंगे। ठीक है, और sin स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, 2 sin स्क्वायर थीटा, यानी एक फॉर्मूला ये भी हो गया कि cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। ठीक है भाई, अच्छा, इसी अनुसार अगर मैं यहां से देखो इस वाले फॉर्मूले से sin स्क्वायर थीटा का मान निकालें तो कितना आएगा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा को बदल लेंगे तो ये आ गया sin स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ठीक है भाई, अच्छा, इसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो यही मान sin स्क्वायर का मान इस वाले फॉर्मूले में रख रहे हैं हम। ठीक है, sin स्क्वायर का मान इस वाले फॉर्मूले में रख रहे हैं, इस वाले में, तो क्या आएगा, देखो sin स्क्वायर का मान रखते हैं तो देखना ध्यान से, ये आएगा cos 2 थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा तो अपने स्थान पर रहेगा ही। ठीक है, माइनस 2 स्टेप है इसमें, देखो ध्यान से, इसके कोष्टक लगा रहा हूं, बार माइनस का चिन्ह है, क्या आ जाएगा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, किसके स्थान पर लिखा है मैंने, sin स्क्वायर के स्थान पर लिखा है। ठीक है भाई, क्या आ जाएगा, यहाँ से आगे देखो ध्यान से, यही स्टेप चल रही है, cos 2 थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा माइनस, अंदर वाले चिन्ह क्या हो जाते हैं कोष्टक में, चेंज हो जाते हैं, प्लस का माइनस हो जाता है, माइनस का प्लस हो जाता है, तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस 1 माइनस माइनस प्लस cos स्क्वायर थीटा। ठीक है भाई, तो देखना ध्यान से, cos स्क्वायर थीटा दोनों प्लस के हैं तो क्या आ जाएगा, cos 2 थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये फॉर्मूला और बन गया। ठीक है, तो ये कुछ एक फॉर्मूले हैं, ये हमें क्या करने हैं, याद रखने हैं। ठीक है भाई, तो इस चीज को यहाँ पर आप लोग नोट कर लेना। ठीक है, तो क्या देखा हमने यहाँ पर, cos 2 थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर 2 थीटा के स्थान पर थीटा को तोड़ना है तो cos थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस sin स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, यानी केवल sin ही sin में तोड़ना है तो ये वाला फॉर्मूला, और यदि केवल cos ही cos में तोड़ना है तो cos 2 थीटा बराबर
2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये वाला फॉर्मूला बनेगा। ठीक है भाई, तो ये चीज आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक, हाँ बेटा उतार लेना। ठीक है, अच्छा अब ये देखना है हमें कि ये जो 2 थीटा मान आया निकल के, ठीक है, ये फॉर्मूला कैसे बना अपना। ठीक है, कि cos 2 थीटा जो फॉर्मूला बनाए वो कहाँ से बनाए, कैसे बनाए। ठीक है, तो इसके लिए जो मेन फॉर्मूला था वो क्या था, उस फॉर्मूले पे हम बात करेंगे। ठीक है, तो ये मिटा देता हूं मैं। हाँ जी, तो देखना फॉर्मूला है, याद रखना है ना, 4 फॉर्मूले बता रहा हूं। ठीक है, इन चारों फॉर्मूले पर आधारित है वो फॉर्मूला। क्या है, जैसे हम बात करें साइन, ठीक है, a प्लस बी, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं चारों जो बताने जा रहा हूं। ठीक है, दूसरा क्या है, साइन a माइनस बी। ठीक, नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है, कॉस a प्लस बी। अगला फॉर्मूला है कॉस a माइनस बी। ठीक है, क्या जाएगा यहां से, साइन a प्लस बी जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है भाई, देखना, साइन a गुणा में जाएगा कॉस b। ठीक है, कि साइन a कॉस b, दो है, दो पद है, a प्लस b, दो मान है, ध्यान रखना। एक बार साइन के साथ a इंटू b जो जाएगा वो जाएगा किसके साथ, कॉस के साथ। ठीक है, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का आएगा। ठीक, क्या जाएगा, साइन a कॉस b। अब इनको बदल दो, कॉस के साथ तो लिख दो a को और साइन के साथ लिख दो b को। ठीक, क्या जाएगा, कॉस a साइन b। ठीक है, ये फॉर्मूला बना, क्या बना, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। ठीक, नेक्स्ट यहां माइनस है, यहां प्लस था, प्लस माइनस है तो माइनस लिख देंगे। सेम फॉर्मूला होगा, साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। ठीक है भाई, ये वाला फॉर्मूला बन गया। अब कॉस में देखो, तो कॉस में, साइन में तो क्या है, साइन और कॉस एक साथ आए, लेकिन कॉस में कॉस कॉस साइन साइन ऐसे चलेगा। ठीक है, क्या लिखेंगे हम इसको, कॉस a कॉस b। ठीक है भाई, और दूसरा स्टेप साइन a साइन b, कॉस में ये होगा, लेकिन कॉस में क्या है, देखना प्लस है तो यहां हो जाएगा माइनस। ठीक, और माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा कॉस a कॉस b प्लस साइन a साइन b। ठीक है भाई, ये फॉर्मूले, 4 फॉर्मूले हैं अपने, ये 4 फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये 4 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। क्या है फॉर्मूला, देखना, साइन a प्लस b बराबर साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। ठीक है, साइन a माइनस b साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। ठीक है, कॉस a प्लस b बराबर कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b। ठीक, कॉस a माइनस b कॉस a कॉस b माइनस है तो प्लस साइन a साइन b। ठीक, तो ये फॉर्मूले हैं और इन फॉर्मूलों को याद रखना है। अब देखेंगे कि इन फॉर्मूलों से जो हमने अभी फॉर्मूले लिखे थे वो फॉर्मूले कैसे आए। ठीक है, तो ये चीज आप लोग नोट कीजिए पहले। ठीक है, फिर आगे चलते हैं भाई। तो क्या है, साइन a प्लस b बराबर साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। साइन a माइनस b बराबर साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। कॉस a प्लस b बराबर कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b। और कॉस a माइनस b बराबर कॉस a कॉस b प्लस साइन a साइन b। ठीक है, देखना ध्यान से, यहां पर इस वाले को देखते हैं। ठीक है,
कॉस, इसी में देखना, इसी में कर रहा हूं मैं, कॉस ए का मान भी मैं थीटा लिख रहा हूं और बी का मान भी मैंने क्या लिख दिया, थीटा लिख दिया। ठीक है, नीचे वाली स्टेप मिटा देता हूं मैं, देखना ध्यान से, होता क्या होगा देखो गौर से। यानी हमने क्या किया, ए का मान भी थीटा लिखा और बी का मान भी थीटा लिखा है। ठीक, क्या बन गया ये, cos थीटा प्लस थीटा क्या बन गया, cos 2 थीटा बन गया। क्या बन गया भाई, cos 2 थीटा लिख सकता हूं इसको मैं। ठीक है, यानी थीटा प्लस थीटा बराबर हो गया cos 2 थीटा। ठीक भाई, बराबर, तो a का मान भी थीटा, b का मान भी थीटा, तो जहां जहां a दिखे फॉर्मूले में वहां थीटा लिख दो और जहां जहां b दिख रहा है वहां भी क्या लिखना है, हमें थीटा लिखना है। तो कहने का मतलब क्या बनेगा फॉर्मूला, a की जगह भी थीटा, b के स्थान पर भी थीटा, a के स्थान पर भी थीटा, b के स्थान पर भी थीटा, तो ये हो गया cos थीटा माइनस sin थीटा। ठीक है भाई, ये फॉर्मूला निकल के आया, क्या हो गया, cos थीटा माइनस sin थीटा। ठीक है भाई, तो क्या बन गया ये, cos इंटू cos स्क्वायर थीटा माइनस sin इंटू sin स्क्वायर थीटा। मिल लो सर, हो गया काम अपना। ठीक है, तो वही फॉर्मूला निकल के आ गया, देखो cos 2 थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। बहुत सिंपल है, बस थोड़ा सा ध्यान से सुनना है ना, और थोड़ी सी प्रैक्टिस भी आपको घर पर करनी पड़ेगी, है ना, क्योंकि ये सभी फॉर्मूले अपने डेरिवेशनों के अंदर क्या आएंगे, काम आएंगे। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। ठीक, अच्छा, अब देखो इस वाले फॉर्मूले में देखते हैं। तो इस वाले फॉर्मूले में देखो यही काम कर रहा हूं मैं, एक फॉर्मूला निकल के आएगा यहाँ पर। ठीक है, ये नीचे का फॉर्मूला मिटा देता हूं मैं, नया फॉर्मूला निकलेगा यहाँ से, साइन वही काम कर रहा हूं, ए के स्थान पर भी थीटा, बी के स्थान पर भी थीटा। ठीक है, क्या बन गया ये, साइन, ये बन गया 2 थीटा, क्या बन गया 2 थीटा, तो साइन 2 थीटा बराबर क्या होगा देखना, वही ए के स्थान पर थीटा, बी के स्थान पर थीटा, तो ये बन गया साइन थीटा cos थीटा प्लस cos थीटा sin थीटा। सही है, तो देखो दोनों वैल्यू सेम है, sin थीटा cos थीटा, ये भी क्या हो गया sin थीटा cos थीटा। सही है, तो इसका मतलब 1 प्लस 1 क्या बन गया 2, तो 2 sin थीटा cos थीटा। देखो ध्यान से, एक फॉर्मूला ये निकल के आ गया, नया फॉर्मूला आ गया, sin 2 थीटा बराबर 2 sin थीटा cos थीटा, मतलब 2 थीटा को हमने थीटा में तोड़ दिया, आधे मान में तोड़ दिया, थीटा के आधे मान में 2 थीटा, और यहाँ क्या आ गया थीटा इंटू थीटा। ठीक है सर, तो 2 थीटा को हमने थीटा में तोड़ दिया। अगर यहाँ ये sin थीटा को तोड़ना है, जैसे मान लो एक फॉर्मूला और बनाते हैं, 2 थीटा के स्थान पर अगर थीटा होता तो मैं क्या लिखता इस फॉर्मूले को, देखना 2 sin, अब यहाँ देखो 2 थीटा था जब मैंने यहाँ लिखा थीटा, 2 थीटा का आधा मान, यहाँ क्या है थीटा, तो थीटा का आधा मान थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2, ये लो। ठीक है, कितने भी फॉर्मूले हम यहाँ से बना सकते हैं। ठीक है, बस हमें अपना बेस मजबूत करना है। तो हमने क्या देखा यहाँ पर, देखना ध्यान से, sin a प्लस b, sin a प्लस b जो फॉर्मूला होता है वो होता है sin a cos b प्लस cos a sin b। ठीक, a के स्थान पर भी थीटा लिखा, b के स्थान पर भी थीटा लिखा, क्या बन गया ये 2 थीटा बन गया, तो sin 2 थीटा बराबर हो गया sin थीटा cos थीटा प्लस cos थीटा sin थीटा, दोनों को जोड़ दिया तो 2 sin थीटा cos थीटा। ठीक है, तो 2 थीटा थीटा में तोड़ा, ऐसे ही अगर थीटा को तोड़ना है तो थीटा बाई 2 में टूटेगा। ठीक है, ये फॉर्मूला बन जाएगा, cos a प्लस b बराबर होता है cos a cos b माइनस sin a sin b। ठीक है, और 2 थीटा जब हमने निकाला तो cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला अपना निकल के आया साहब।
तो इस चीज को नोट कर लेना, ठीक है। हाँ जी, अब इसको मिटा देता हूँ। अब माइनस वाला देखते हैं कि माइनस अगर लगाते हैं और फिर थीटा रखते हैं तो क्या मान निकल के आएगा, ठीक, वो चीज़ देखते हैं, है ना। तो ये चीज़ नोट कर लेना आप लोग वीडियो स्टॉप करके, ठीक है भाई। मिटा देते हैं इसको, ठीक है। तो देखना दो फॉर्मूले कौन कौन से बच गए। एक तो बच गया साइन ए माइनस बी का, और एक फॉर्मूला बच गया कॉस ए माइनस बी का, ठीक। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, अभी बताया था, साइन ए कॉस बी, माइनस है तो माइनस आएगा, कॉस ए साइन बी, ठीक है। कॉस में क्या होगा, कॉस ए कॉस बी, और माइनस है तो प्लस साइन ए साइन बी, ठीक है भाई। ये फॉर्मूले हैं। अब वही काम कर रहे हैं हम, ए के स्थान पर भी थीटा, बी के स्थान पर भी थीटा। तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर, देखना, ए का मान भी थीटा रखा, बी का मान भी थीटा रखा, ठीक है भाई, बराबर क्या होगा, साइन थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा। देखो दोनों वैल्यू सेम है, समान वैल्यू में एक में से एक गया तो कितना बचा, 0। ऐसे साइन थीटा कॉस थीटा में से साइन थीटा कॉस थीटा गया तो कितना बचा, 0, ठीक है। और यहाँ थीटा में से थीटा गया तो 0, तो ये बन गया साइन 0, और साइन 0 का मान कितना होता है, 0 होता है। ये आप लोगों ने पढ़ा, ठीक है साहब, साइन 0 का मान 0 होता है। क्लियर है, ठीक है। हाँ, यहां से देखते हैं, कॉस ए का मान भी थीटा, बी का मान भी थीटा, ए का मान भी थीटा और बी का मान भी थीटा। क्या आ जाएगा यहां से बताओ, कॉस ए के स्थान पर थीटा और बी के स्थान पर भी थीटा, थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और साइन थीटा। क्या बन गया भाई यहां से, ये तो बन गया कितना, कॉस 0, ठीक, बराबर ये कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर, कॉस इंटू कॉस, क्या बन गया, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ये इसका मान कितना होता है, इसका मान होता है 1। इसका मतलब cos 0 का जो मान होता है वो कितना होता है, 1 होता है। cos 0 का मान कितना होता है भाई, 1 होता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूले हमने यहाँ पर देखे, दो फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट, कौन कौन से, एक तो साइन ए प्लस बी का, साइन ए माइनस बी, एक फॉर्मूला बन गया, प्लस के स्थान पर प्लस, माइनस के स्थान पर माइनस, ठीक है सर। यहाँ कॉस में ए प्लस बी, प्लस आ रहा है तो माइनस आ जाएगा, और माइनस आ रहा है तो प्लस आ जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल है, ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है भाई। तो ये कुछ एक बातें हैं आपको याद रखनी है, ठीक है। तो बाकी फॉर्मूले हम धीरे धीरे ऐसे पढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो ये मेन जो फॉर्मूले थे वो मैं आपको बता चुका। कुछ एक फॉर्मूले और होते हैं, है ना, जैसे उसमें होते हैं बीजगणितीय सूत्र होते हैं अपने, कौन कौन से होते हैं ये मिटा देता हूं मैं। बीजगणितीय सूत्र क्या होते हैं अपने, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर, ये सब कुछ पढ़ रखा है आप लोगों ने, बस थोड़ा सा रिपीट करना है, रिवीजन करना है माइंड के अंदर। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। ऐसे ही a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक बार जोड़ देते हैं और एक बार घटा देते हैं, ठीक है। अच्छा, बाकी a प्लस बी का होल क्यूब क्या होगा, ये फॉर्मूला बनेगा a क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है, तीनों का प्लस 3 इस पर स्क्वायर a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर,